हेलो स्टूडेंट्स, मैं राधिका अवस्थी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ऑन प्रीपोजिशन का एक इम्पोर्टेंट वर्ड ऑन लेके आई हूँ आपके लिए। मैं बताऊँगी आपको कि ऑन कहाँ यूज़ किया जाता है और किस किस जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इसे। मैं ऑन के बारे में आपको बता रही हूँ। जो मोस्टली यूज़ होने वाला वर्ड है ऑन। देखिए, किसी चीज़ के सरफेस को या सतह को दिखाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ है, अगर वो किसी सरफेस के ऊपर रखी है, मान लो ये पेन है या कोई टेबल है, अगर इसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है और टच कर रही हो उसे, और ऊपर रखी हो इसके कोई चीज़, कोई टेबल हो, बुक हो या कोई भी जिसकी सतह, कोई सतह हो, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी जा रही हो, तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन का पर्टिकुलर मीनिंग पर होता है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ किसी के या पर लगा होगा तभी हम ऑन का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी वर्ड को आप प्रीपोजिशन के किसी भी वर्ड को आप उसका मीनिंग हिंदी में मत निकालने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, कि हम उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको यूज़ किस टाइप से होना है, सिर्फ ये देखिए। किसी का पर्टिकुलर मीनिंग के थ्रू उसका यूज़ मत कीजिए। ठीक है, तो पर इसका मीनिंग होता है ये मत सोचिए, आप सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, किसी सतह के ऊपर कोई चीज़ अगर रखी जाती है, मान लो कोई टेबल है, ये देखिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल पर ये ग्लास रखा हुआ है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है ये ग्लास, तो ये ऑन द टेबल हो जाएगा क्योंकि ये टच कर रहा है इसको और इस टेबल के ऊपर है ये ग्लास। ठीक है, तो ये ऑन द टेबल होगा। समझ में आया स्टूडेंट? अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी जा रही हो, मतलब उसकी जो ये सतह होती है ना, ये जो इसकी सतह होती है, इसके ऊपर अगर कोई चीज़ रखी जा रही होगी तो वो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, द ग्लास इज़ ऑन द डाइनिंग टेबल। ठीक है, ऑन द किसके ऊपर रखा है, डाइनिंग टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर रखा है, ऑन लग गया। ठीक है, इन होता तो अंदर होता शायद। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, द इंग्लिश बुक इज़ ऑन माई डेस्क। इंग्लिश की जो बुक है वो मेरे डेस्क के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, डेस्क पर रखी हुई है या ऊपर रखी हुई है, लेकिन सतह को टच कर रही है वो। ठीक है, तभी हम ऑन लगाएंगे। अब देखिए, द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड। बच्चे प्ले ग्राउंड पर खेल रहे हैं। अब प्ले ग्राउंड है, अब ये कोई प्ले ग्राउंड है, अब बच्चे जो खेल रहे हैं वो इसके ऊपर ही तो खेल रहे हैं, और ये पैर टच हो रहे हैं प्ले ग्राउंड से उनके, और वो उसके ऊपर ही तो खेल रहे हैं। हम बोलते हैं ना मैच ऑन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो ऑन का यूज़ करते हैं तब। तो बच्चे प्ले ग्राउंड पर खेल रहे हैं। ठीक है, शी इज़ ऑन द रेलवे स्टेशन। वह रेलवे स्टेशन पर है। ठीक है, अब रेलवे स्टेशन है, उस पर वो खड़ी है या इस रेलवे स्टेशन पर है वो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कितना इजी है ये ऑन का। इससे इजी आपको एग्जाम्पल नहीं मिल पाएंगे और बहुत इजी है ये, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं ऑन का मीनिंग मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर जिस सेंटेंसेस में नंबरिंग दी होती है, डे, डेट, ईयर, मंथ या सेकंड, मिनट, आवर्स दिए होते हैं, तो हम उसके लिए आवर्स और मिनट और सेकंड के लिए हम ऐट लगाते हैं। लेकिन ऑन और इन का यूज़ बताया था मैंने, डे, डेट के लिए ऑन का यूज़ होता है और ईयर, मंथ के लिए इन का यूज़ होता है। तो डे और डेट के लिए भी मैं यहाँ बता देती हूँ आपको ऑन का यूज़। देखिए, डे और डेट को शो करता है। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, ही विल कम ऑन ट्यूसडे। वह ट्यूसडे पर आएगा या वह ट्यूसडे को आएगा। ठीक है, जो ट्यूसडे एक डे है, उस डे पर, अब वो डे पर वो बैठा तो है नहीं, लेकिन उस ट्यूसडे को आएगा ना वो,
तो जहाँ पे भी डेट और डे दिया हो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आ गया ट्यूसडे, डे है ये एक और हमने ऑन का यूज़ कर लिया। शी वॉज बॉर्न ऑन 13 अप्रैल 1984, उसका जन्म 13 अप्रैल 1984 को हुआ है, 1984 को हुआ है, ठीक है, हुआ था, सॉरी वॉज है हुआ था। आई मेट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मंडे को मिलूँगा, ठीक है, ये डे हो गए, ये डेट हो गई और ये डे है, ये सब सेंटेंसेस में आया और हमने तुरंत बिना सोचे समझे ऑन लगा दिया, ठीक है। स्टूडेंट आपको बस ये कुछ रूल्स देखने हैं ऑन के कि कहाँ कहाँ ऑन का यूज़ होना है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हो और आ जाता है कि ऑन के कोई भी सेंटेंसेस आते हो तो इजीली आप सेलेक्ट करके राइट का निशान लगा सकते हो और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं तो आपको बस इसका कॉन्सेप्ट समझना है, जहाँ पर भी डे डेट दी हो वहाँ तुम बेझिझक ऑन लगा देना और तुम्हारा ये क्वेश्चंस इजीली हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल है, रूल है इसका दूसरा ऑन का। किसी कोई डिवाइस हो या यंत्र हो को दिखाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। किसी मशीन पर हो, काम कर रहे हो तो उसके लिए उसे शो करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। हम करते हैं ना, आई एम वर्किंग ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ। कंप्यूटर के ऊपर बैठ कर थोड़ी काम करते हैं हम, लेकिन हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं शो करने के लिए, ठीक है। ये देखो मैंने कंप्यूटर सिस्टम बनाया है, अगर हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हम क्या इसके ऊपर बैठ के थोड़ी काम कर रहे होते हैं, हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं बैठ कर, लेकिन हम इस पर काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, ही इज़ सॉल्विंग द डिवाइड ऑन कैलकुलेटर, वह डिवाइड को सॉल्व कर रहा है किस पर, कैलकुलेटर पर वो डिवाइड को सॉल्व कर रहा है। अब वो कैलकुलेटर के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है, ऑन में ना पर होता है ना ऊपर होता है, ठीक है ना। तो आप अगर ये सोचेंगे कि ऑन का मीनिंग ऊपर या पर होता है तो उस हिसाब से तो कैलकुलेटर पर बैठकर तो कोई सम्स या डिवाइड सॉल्व नहीं होते हैं, तो पर उस पर सॉल्व कर रहा है ना, कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा है, कैलकुलेटर के साथ वो डिवाइड को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑन आ गया इसमें। शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर बैठी है, मतलब वर्क कर रही है, ठीक है। कंप्यूटर पर बैठी है, बैठने का मतलब बैठी तो है नहीं, वो काम कर रही है ना। शी हैज़ बीन ऑन कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर बैठी थी, काम कर रही थी मीन्स, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग अ रियलिटी शो ऑन टेलीविज़न, टीवी, ठीक है, मैं रियलिटी शो को देख रही थी टीवी पर, ठीक है। माई शो विल बी टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न, मेरा जो शो है वो टेलीकास्ट होगा टेलीविज़न पर, ठीक है। अब देखिए रूल है तीसरा ऑन का, तीसरा रूल देखिए बेटा, बॉडी के किसी पार्ट को यदि कोई चीज़ छुए, उस पर गिरे या प्लेस हो जाए तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। देखिए बेटा, अगर कोई चीज़ है वो हमारी बॉडी पर लग जाती है, गिर जाती है, लेकिन गिरने के बाद वो बॉडी के पार्ट पर ही रहती है, तो हम उसके लिए ऑन लगाते हैं, वो प्लेस हो जाती है, मतलब जहाँ गिर गई है, जहाँ बॉडी पर चिपक गई है, लेकिन उसका जो सरफेस है बॉडी के पार्ट के ऊपर ही होना चाहिए, यहाँ ही होना चाहिए। ये बॉडी का पार्ट हो गया और उसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई है या कोई भी चीज़ आ गई है या बैठ गई है, तो वो बॉडी से चिपकी होनी चाहिए, उसी बॉडी पर होनी चाहिए, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन बॉडी का पार्ट होना चाहिए, बॉडी पर कोई चीज़ गिरेगी तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, अब आप देखिए, माई ग्रैंड मदर किस्ड मी ऑन माई फेस, ठीक है स्टूडेंट्स, माई ग्रैंड मदर किस्ड मी ऑन माई फेस, मेरी दादी माँ ने मुझे किस किया है मेरे फेस पर, ठीक है। अब हमारा फेस है, फेस पर किस किया है, ठीक है, तो बॉडी को टच किया है, छुआ है, तभी तो किस हुई है ना, तो इसके लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। अब ये देखिए, ही वियर्स हिज शर्ट ऑन हिज बॉडी, उसने पहनी है अपनी शर्ट को अपनी बॉडी पर,
बॉडी पर शर्ट टच हुई है, ठीक है, उसके लिए हमने ऑन लगा दिया है। अब ये देखिए, मीरा वियर्स हर रिंग ऑन हर फिंगर। मीरा ने पहनी है अपनी रिंग अपनी फिंगर पर, अपनी उंगलियों पर पहनी है ना, बॉडी से टच हुई है रिंग, ठीक है, तो ऑन आ गया है। अब देखिए, द आइसक्रीम इज़ मेल्टिंग ऑन हिज हैंड। जो आइसक्रीम है वो मेल्ट होकर गिर रही है उसके हाथों पर। जो आइसक्रीम है अब वो गिर रही है, उसके हाथों से टच हो रही है ना, टच हो रही है या उसके हाथों पे आके गिर गई है, प्लेस हो गई है उस पर, ठीक है, जगह पर गिर गई है, मीन्स गिर कर सेट हो गई है, तो उसके लिए हमने ऑन लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब स्टूडेंट्स, अब मैं ऑन का चौथा रूल बता देती हूँ आपको ऑन का। देखो, किसी चीज़ को स्टेट हालत में या अवस्था को दिखाने के लिए ऑन लगता है, ठीक है। मीन्स अगर कोई बीमार है तो हम उसको बताने के लिए कि वो रेस्ट कर रहा है या उसे फीवर है, ठीक है, या अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो हम उसको फायर पर है, वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में आग बबूला हो रहा है जैसे बोलते हैं हम, तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। एज ए एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, सोनिया हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days। सोनिया 2 दिन से बेड पर है, क्यों रेस्ट कर रही है, इसलिए बेड पर है, 2 दिन से वो बेड पर है क्योंकि वो रेस्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिए, रैडो वॉच इज़ ऑन डिमांड। जो रैडो की जो वॉच है, घड़ी है, वो डिमांड पर है, ठीक है, ये अवस्था हो गई उसकी, ठीक है, कि जो रैडो की वॉच है मोस्टली लोग उसे पहनना पसंद कर रहे हैं, ख़रीदना पसंद करते हैं, तो वो डिमांड पे शॉप पर जा के लोग बोलते हैं कि भाई रैडो की वॉच है, नहीं है, ख़त्म हो रही है, क्या है, जो भी बहुत से चीज़ होते हैं, मैंगो जूस होता है, कोई अच्छे सा फ्लेवर का कोई भी चीज़ होती है, अगर वो ज़्यादा पसंद आती है लोगों को तो वो डिमांड पर होती है, तो वो जो डिमांड पर हो रही है ना वो जो चीज़, उसके लिए हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो रैडो वॉच इज़ ऑन डिमांड पर है। मैंने उसके 3 ही एग्जांपल लिखे हैं इसके, मैं आपको समझा दूंगी तो वो ज़्यादा बेटर है। ही वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट। वह बहुत गुस्से में थी लास्ट नाइट वह बहुत गुस्से में थी, ठीक है, तो उसके लिए भी आ गया। तो इसमें अवस्था दिखाई गई है, हालत दिखाई गई है, ठीक है, तो इसके लिए हमने ऑन का यूज़ कर लिया। अब ये देखिए, मैं आपको यूज़ बता रही हूँ ऑन टू का, इससे मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। ऑन टू, देखिए स्टूडेंट, ऑन टू इसका यूज़ भी मोस्टली होता है और मैं बता देती हूँ, ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। जब कोई चीज़ सडनली मूवमेंट पर आए और प्लेस हो जाए तो हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। देखिए, कोई चीज़ है वो पहले से ही, मान लो ये टेबल है, टेबल पर मान लो कोई बिल्ली बैठी हुई है, ये तो ऑन टू है, वो टेबल पर पहले से बैठी हुई है। लेकिन कोई बिल्ली तुरंत जंप मारकर बैठ जाती है, मूवमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पर आ गई है, मूवमेंट हुआ है, पहले से नहीं बैठी हुई, सडनली जाकर बैठ गई है, तब हम ऑन टू लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी चीज़ जब मूव करती हुई किसी चीज़ पर जाकर टच हो जाती है, बैठ जाती है, स्टैंड हो जाती है, सतह पर टच हो जाती है, उसके लिए हम ऑन टू लगाएंगे। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया हुआ है, जैसे ये स्क्वेरल है, गिलहरी है, ये गिलहरी जंप करती हुई ट्री के ऊपर अगर बैठ जाती है, पहले से बैठी होगी तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन, ठीक है, लेकिन अब ये मूवमेंट करती हुई जाएगी इस ट्री पर, तो ये जो मूवमेंट होगा उसके बाद ये बैठेगी इस पर, तो उसके लिए हम ऑन टू लगाएंगे। सडनली कोई चीज़ आकर बैठ जाती है या सतह पर टच हो जाती है तो उसके लिए हम ऑन टू लगाते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ आपको। ये देखिए, मूव द स्क्वेरल ऑन टू द ट्री, ठीक है, स्क्वेरल जो है जाती है और पेड़ पर बैठ जाती है, ठीक है, ऑन टू लग गया। मूव द स्क्विरल जो है उठती है और ट्री पर जाकर बैठ जाती है, तो उसके लिए हम ऑन टू लगाया, क्योंकि वो पहले से नहीं बैठी हुई,
वो पहले जाएगी, जंप करेगी, उसके बाद ट्री पर बैठेगी, ठीक है। तो उसके लिए ऑन टू आ गया। अब देखिए, ही क्लाइम्ड ऑन टू दी रूफ, वह चढ़ा और छत पर या कोई सतह वाली चीज़ छत पर जाकर, रूफ पर जाकर बैठ गया, ठीक है। ही क्लाइम्ड, वह कूदा या चढ़ा, ऑन टू दी रूफ, और रूफ पर जाकर बैठ गया, ठीक है। अ गर्ल स्टेप डाउन फ्रॉम द बस ऑन टू द बस स्टॉप, एक लड़की स्टेप डाउन नीचे उतरती है, फ्रॉम द बस से नीचे उतरती है, ऑन टू द बस स्टॉप, और बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है। वो बस है, बस से पहले तो नीचे आई है, उसके बाद ही तो बस स्टॉप पर खड़ी हुई है। पहले तो बस पर थी, बस से वो नीचे आई है, कूदी है, जंप मार के कूदी है, उसके बाद ही तो वो बस स्टॉप पर आई है। बस स्टॉप एक सड़क या सतह हो गई, उस पर बस से जंप मारकर कूदी है, तभी तो वो बस स्टॉप पर आई है, ठीक है। तो सडनली मूवमेंट में जो चीज़ आती है उसके लिए हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। तो ऑन टू आ गया। अब चौथा एग्जांपल देखिए, द कैट मूव ऑन टू द टेबल, कैट आती है, आई है और टेबल पर बैठ गई है, ठीक है। पहले से नहीं बैठी है, जंप करके आई है और टेबल पर बैठ गई है, मूव करके आई है, ठीक है, टेबल पर तब बैठी है। तो कोई चीज़ अगर मूवमेंट में होती है तब किसी सतह से टच होती है, ठीक है, तब हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। ऑन और ऑन टू में डिफरेंस हो गया। अगर पहले से कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो उसके लिए हम ऑन लगाएंगे, और सडनली कोई चीज़ अगर आती है, हम हमारी आंखों के सामने ही मूवमेंट करती हुई आई है और बैठ गई है या रख दी गई है, या बुक्स ऑन टू दी टेबल, या मूव दी बुक्स ऑन टू दी टेबल, बुक को ले जाओ और टेबल पर रख दो, उसके लिए क्या है, पहले बुक आएगी चलती हुई, उसके बाद टेबल पर रख दी जाएगी, तो उसके लिए हम ऑन टू लगाएंगे, ठीक है। या टेबल पर पहले से बुक रखी है तो ऑन, और अगर बुक ले जाकर रखी गई है तो उसके लिए ऑन टू आएगा, ठीक है। अब ऑन टू का सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा। ऑन टू, जब हमें किसी चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन हो, जानकारी हो या पता हो पहले से, अगर हमें किसी चीज़ का पहले से पता होता है, किसी के बारे में, किसी के प्लान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पहले पता हो, तो और अगर हम उसे बताना होता है तो हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ही न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, वह जानता था कि मैं उसके प्लान को जानता हूँ, ठीक है। ही न्यू, वह जानता था, आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, कि मैं उसके प्लान को जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, पहले से पता है उसे, ठीक है, उसके प्लान को वह पहले से जानता है, ये बात उसे पता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऑन टू लगा दिया। अब देखिए, शी स्टॉप हर बर्थडे पार्टी, उसने अपने बर्थडे पार्टी को रोक दिया। वैन शी नो, जब उसे पता चला, दैट ही वॉज ऑन टू हर सरप्राइज़, जब उसे ये पता चला कि वो उसके सरप्राइज़ को पहले से जानता है, ठीक है। तो उसने अपने बर्थडे पार्टी को बंद कर दिया कि उसे पहले से मेरी पार्टी के बारे में पता है, ठीक है, सरप्राइज़ के बारे में पता है, तो उसने अपने बर्थडे पार्टी को बंद कर दिया, ठीक है। उसके लिए ऑन टू आ गया। रोहन इज़ नो ऑन टू हिज मदर हिडन गिफ्ट, रोहन जानता है कि उसकी माँ ने उसका गिफ्ट कहाँ छुपा रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अगर पहले से हमें पता होती है तो उसके लिए हम ऑन टू का यूज़ कर लेते हैं। मीन्स किसी को किसी चीज़ के बारे में पहले से पता होता है और हम उसको सेंटेंस के थ्रू बताते हैं तो ऑन टू का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास आगे भी अपॉन भी है और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन के ऐसे वर्ड हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊंगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।